बताते चलें कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो जम्मू का सबसे माना जाना हॉस्पिटल इसे माना जाता है, लेकिन क्यों जो है वो यहाँ पर ये एंजियोग्राफी मशीन जो है वो फंक्शनल नहीं है। पिछले 2-3 महीने से तो टाइम लगा मशीन को, क्योंकि पुरानी डिसमेंटल करनी पड़ी, फिर नई इंस्टॉल करनी पड़ी और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी लंबा और लेंथी होता है इसमें। अब कहना यह है कि अगर इतने दिन से मशीन खराब है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़े बड़े दावे कर रही है, करोड़ों रुपया जहाँ पर आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। इनको दो ऑप्शन रखने चाहिए। एक मशीन अगर रनिंग है तो दो ऑप्शन में रखनी चाहिए, ताकि वो अगर कोई खराब होती है तो दूसरी को यूटिलाइज किया जाए। डॉक्टर नासिर चौधरी साहब जो कि एचओडी इंचार्ज हैं यहाँ पर, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पिछले 3 महीने से जो है वो ये जो मशीन है ये फंक्शनल नहीं है। ये होना चाहिए, इस पे एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि 3 महीने से मैंने सुना है, पता नहीं कब से खराब है, लेकिन मुझे सुनने में आया 3 महीने से एंजियोग्राफी मशीन अगर खराब है 3 महीने एक पीरियड होता है। इस वक्त हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में मौजूद हैं, जहां पर जो है वो सुबह से लगातार कॉल रिसीव हो रहे थे कि हॉस्पिटल के अंदर जो एंजियोग्राफी मशीन है वो फंक्शनल नहीं है, यानी वो काम नहीं कर रही है। आपको बताते चलें कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो जम्मू का सबसे माना जाना हॉस्पिटल इसे माना जाता है, लेकिन क्यों जो है वो यहाँ पर ये एंजियोग्राफी मशीन जो है वो फंक्शनल नहीं है, वो भी जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम जो है वो सीधा अंदर चलेंगे, यहाँ के एचओडी साहब से भी जो है वो हम बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुपर स्पेशलिटी जो जम्मू का सबसे माना हुआ हॉस्पिटल है, इसमें जो है वो एंजियोग्राफी की जो मशीन है वो काम क्यों नहीं कर रही है, वो फंक्शनल क्यों नहीं है। तो चलिए बात करने की जो है वो उनसे कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर की देख रहे हैं, जहां पर जो है वो इस एंजियोग्राफी मशीन को रखा गया है। ये मशीन फंक्शनल नहीं है, यानी जिस तरह से बताया गया था कि 3 महीने से बंद है, और ये साफ पता चलता है कि बंद है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको स्टाफ का कोई भी आदमी जो है वो यहाँ पर नहीं दिखेगा, ना ही कोई पेशेंट जो है वो यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि वाकई ही ये साफ तौर पे जो है ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि लंबे टाइम से जो है वो ये एंजियोग्राफी मशीन जो है वो बंद पड़ी है। जिस तरह से लगातार जो है सुबह से कॉल्स जो हैं वो रिसीव हो रहे थे कि सुपर स्पेशलिटी में जो है वो जो एंजियो मशीन है वो जो है वो फंक्शनल नहीं है। देखिए, एंजियो मशीन जो पुरानी कैथलैब मशीन थी हमारी, वो काफ़ी साल चली, लगभग 12 से 14 साल वो मशीन लास्ट हुई। अब अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा क्रैश डाउन हो रहा था मशीन का बार बार। गवर्नमेंट ने हमें नई मशीन दी है। अब उसी ट्रांजिशन फेज में पुरानी मशीन निकाल के नई लगाने में थोड़ा टाइम लगा, बट अभी हमारी मशीन ऑलमोस्ट रेडी है। फ्यूमिगेशन और 3-4 दिन का काम मैक्सिमम लगेगा। मे बी आई एम क्वाइट होपफुल कि मंडे तक मशीन फुली स्टार्ट हो जाएगी हमारी। कब से जो है वो ये फंक्शन? पिछले 2-3 महीने से तो टाइम लगा मशीन को, क्योंकि पुरानी डिसमेंटल करनी पड़ी, फिर नई इंस्टॉल करनी पड़ी और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी लंबा और लेंथी होता है इसमें। अब जो मशीन पूरी लग चुकी है, एवरीथिंग इज क्लियर कंप्लीट। अब छोटी मोटी आपकी फ्यूमिगेशन, लैब की सफाई वो सब चल रही है। 3 और 4 डेज आई थिंक बाय मंडे इट शुड बी रेडी। मंडे को जो है वो उम्मीद लगाई जा सकती है कि हाँ, एज पर इंजीनियर जो उन्होंने बोला है कि मंडे को आप स्टार्ट हम हैंड ओवर कर देंगे मशीन आपको। मशीन तो रेडी है, बस हैंड ओवर करने का है, वो डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए खाली, बाकी रेडी है मशीन। मैं काफ़ी दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ, विजिट करता हूँ, लोग मुझे अप्रोच करते हैं। एंजियोग्राफी मशीन जो है काफ़ी दिन से ख़राब है, तो मेरा कहना यह है कि अगर इतने दिन से मशीन ख़राब है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़े बड़े दावे कर रही है, करोड़ों रुपया जहाँ पर आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। इनको दो ऑप्शन रखने चाहिए। एक मशीन अगर रनिंग है तो दो ऑप्शन में रखनी चाहिए, ताकि वो अगर कोई ख़राब होती है तो दूसरी को यूटिलाइज किया जाए। करोड़ों रुपया आता है मेडिसिन के लिए, लोगों के लिए। जो भी हॉस्पिटल हमारा बख्शी हो गया, सुपर हो गया, मेंटल हॉस्पिटल हो गया, जहाँ पर ज़्यादातर लोग कौन आते हैं, गरीब लोग आते हैं। जो अमीर आदमी है अप्रोचेबल हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा रहा है, वहाँ पर मशीनें ख़राब क्यों नहीं होती? वो भी तो काम कर रहे हैं, वो तो प्राइवेट है। प्राइवेट वाला अगर अफोर्ड करके अपनी मशीन को एक्टिव रखता है तो गवर्नमेंट के करोड़ों रुपया फंडिंग आई हुई है। हमारे ड्यूटी सीएम जी बड़े वादे कर रहे हैं, जो हमने ये कर दिया, रेट भी कर रहे हैं। कहाँ रेट कर रहे हैं, क्या रेट कर रहे हैं? जहाँ देखें आगे। सुपर स्पेशलिस्ट में एंजियोग्राफी मशीन काफ़ी दिन से खराब है, लोग हरास हो रहे हैं, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो कहाँ जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ अपने ड्यूटी सीएम और खासकर एलजी साहब से, आप भी विजिट करते हो, कभी कभी सरप्राइज विजिट करते हो, कभी ऐसे भी कर लिया करो, वो आपकी एक टीम आती है। मैं कहता हूँ ये विजिट होना चाहिए, इस पे एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि 3 महीने से मैंने सुना है, पता नहीं कब से खराब है, लेकिन मुझे सुनने में आया 3 महीने से एंजियोग्राफी मशीन अगर खराब है 3 महीने एक पीरियड होता है। इतनी देर में ये क्यों नहीं हुई, क्या हुआ, इसका क्या जवाब, कौन जवाबदेही है, कौन नहीं है?
मैं प्रिंसिपल साहब जो हमारे लोकल हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं, मैं उनसे भी उनके नोटिस में भी लाना चाहता हूँ। शायद उनको पता भी होगा, प्रिंसिपल है, ये तो नहीं होगा कि उनके पास रिपोर्ट नहीं होगी, लेकिन इतनी लापरवाही क्यों है, लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। कभी अल्ट्रासाउंड खराब हो जाती है, कभी स्कैनिंग खराब हो जाती है, कभी एनजीओ खराबी होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि इनका कोई प्राइवेट वालों के साथ लिंक हो कि लोग मजबूर होकर प्राइवेट जाएं, ये एक धंधा चल रहा होगा। मेरा एक आइडिया है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें लीकेज है। मैं कहता हूं कि इसका जो दो ऑप्शन होने, हर अंदर सेटअप में दो मशीनें होनी चाहिए, एक वर्किंग में होनी चाहिए, एक स्टैंड वाइज होनी चाहिए, ताकि कोई मशीन या कोई खराबी, कोई पेशेंट को प्रॉब्लम ना आए। मैं काफ़ी देर जाता हूँ, विजिट करता हूँ, जैसे मैं कल बख्शीनगर में खुद परसों एडमिट था, वहाँ की जो ओपीडी में है, डॉक्टरों को तमीज़ ही नहीं बात करने की, ऐसे भेड़ बकरियों की तरह लोगों के साथ बिहेव करते हैं। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ हो, आप कभी उनका लैंग्वेज देखें। अगर कोई पेशेंट बोलता है तो ये उल्टा बुलाते हैं, जी ये हमारे साथ झगड़ा कर रहा है। उल्टा पेशेंट की कार्रवाई हो जाती है, डॉक्टरों पे नहीं होती है। इसके ऊपर भी चेक करें, देखें क्या हो रहा है। ओपीडी का मतलब क्या होता है, सॉरी इमरजेंसी की बात करना, ना कि ओपीडी। इमरजेंसी में इमीडिएटली जो पेशेंट अंदर एंटर होता है, डॉक्टर का फर्ज बनता है उसको अपने अंडर लेना। ये उन्होंने ओपीडी बना के रखी हुई है, मैं तभी बार बार ओपीडी बोल रहा हूँ। वो ओपीडी सिस्टम में लाइन है, एक हार्ट का पेशेंट है, एक सीरियस पेशेंट है, उसको बाहर मीटिंग में रहना है, तब तक क्या वो सर्वाइव कर सकेगा? ये कौन सा सिस्टम है आपका इमरजेंसी में? इमरजेंसी का मतलब ये होता है, जैसे ही पेशेंट अंदर आया, डॉक्टर को चाहिए इमीडिएटली ट्रॉली पे उसके अपने अंडर ले। ये क्या कहते हैं, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड वाले रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले खड़े करते हैं, जी वेटिंग है। ये कौन सा सिस्टम है? इमरजेंसी में भी वेटिंग होती है, वेटिंग तो ओपीडी में होती है। जो पेशेंट सर्वाइव कर रहा है उसके लिए ओपीडी है, ना कि इमरजेंसी का सिस्टम जो है सुधारना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये बातचीत कर रहे थे डॉक्टर नासिर चौधरी साहब, जो कि एचओडी इंचार्ज हैं यहाँ पर। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पिछले 3 महीने से जो है वो ये जो मशीन है ये फंक्शनल नहीं है, ये मशीन बंद पड़ी है। अब उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आने वाले 2 या 4 दिन में, यानी मंडे तक जो है वो इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा, ये वर्क जो है वो करना शुरू हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताते चलें, उन्होंने ये भी कहा है कि लगभग 14 साल जो है वो ये मशीन चली है, उसके बाद जो है वो ये एक्सपायर हो गई है। इंजीनियर आने में जो है वो काफ़ी वक्त जो है वो यहाँ पर लगा, लेकिन अब जो है वो इंजीनियर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उसका काम जो है वो शुरू हो रहा है। लेकिन मंडे को जो है वो हम इसको काबिल जो वर्क है वो हम उसको बना देंगे। इस खबर के ऊपर जो है वो आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहें जम्मू न्यूज़ मिशन के साथ। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन।